एक बार खा कर तो देखो, इसे तुम्हें प्यार हो जाएगा उससे। जो कि मैंने इसमें गुठलियाँ वगैरह सारी डाली है। जब गुठलियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा मैं भाटी आपका अपने चैनल गुर्जर फैमिली ब्लॉग में। अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो है मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। तो फिर मैं जो है बाहर लगा लेती हूँ झाड़ू। सुबह में भी झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन ना यहाँ अच्छे से नहीं लग पाता है। जैसे इधर मिट्टी की तरफ मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ नहीं लग पाता है, क्योंकि बड़ी वाली झाड़ू से मैं बाहर झाड़ू लगाती हूँ ना सुबह में। तो सुबह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, इसलिए ना मैं रोड पर ही लगा देती हूँ, इधर उधर साइड में नहीं लगाती हूँ। तो अभी जो है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद ही नाली में भी पत्ते हैं कुछ, जैसे अभी तेज़ हवा आ रही है, पत्ते जो है इधर उधर झड़ रहे हैं और बारिश भी आ रही है, तो कुछ पत्ते नाली में भी हैं, फिर वो भी मैं साथ के साथ ही निकाल दूँगी। जब मैं रोड पे झाड़ू लगाती हूँ, मतलब इधर मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो मैं नाली में जितने भी पत्ते होते हैं साथ के साथ ही मैं उनको निकाल देती हूँ, क्योंकि नाली में पानी नहीं रहता है इस वजह से। तो मैं इसलिए साथ के साथ ही निकाल लेती हूँ। अब नाली में थे पत्ते, कुछ तो जो है अपने इधर से, जैसे मैंने झाड़ू लगाया था तब गिर गए थे, और ऊपर से पेड़ पे से झड़ते हैं तो वो नाली में गिर गए हैं। तो मैं जो है झाड़ू से एक साइड कर लूँगी और फिर लास्ट में जा कर के इनको निकाल दूँगी। इससे ना मेरी घर के आसपास ना साफ़ सफाई रहती है और अच्छा भी लगता है देखने में। जब मैं पत्ते वगैरह नहीं निकालती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदा भी लगता है, इस वजह से मैं साथ के साथ ही निकालती रहती हूँ। अब जो है मुझे हौदी खाली करनी है, तो हौदी का मैंने ढक्कन खोल लिया है पाइप का, और मैं पानी निकाल दूँगी। अभी भी पानी बचा हुआ है, तो फिर मैं लेकर के आ गई थी झाड़ू, और झाड़ू को जो है मैं अच्छे से इसमें चारों तरफ घुमा घुमा करके हौदी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और हौदी में भी पत्ते पड़े हुए हैं, तो इनको भी निकाल लूँगी। मैंने पाइप भी हटा दी, मतलब मैंने पाइप में से ढक्कन हटा दिया है ना, तो फिर मैं जो है इसको अच्छे से रगड़ दूँगी, क्योंकि इन दिनों में काई हो जाती है पानी में। तो जैसे बहुत दिनों तक का पानी मतलब कुछ कई दिनों तक का पानी रुका रहता है, तो काई हो जाती है। इस वजह से मैं झाड़ू से ही साफ़ कर रही थी, और यहाँ ना इसमें इसके जो है पत्ते भी मैं निकाल लेती हूँ। तो हमेशा ना मैं हौदी शाम के टाइम ही भरती हूँ, और जब भी भरती हूँ तो हौदी को साफ़ कर लेती हूँ। या फिर कभी कभी जो है हस्बैंड या मेरे देवर भर देते हैं, लेकिन जो है परमानेंट काम तो मेरा ही है, तो फिर मैं शाम के टाइम ही भरती हूँ। और शाम के टाइम भी मेरे लिए बहुत सारे काम रहते हैं, और सुबह के टाइम तो खैर रहते ही हैं। अब सुबह में फिर से भाग दौड़ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब स्कूल ओपन हो गए हैं, इस वजह से। तो जो अभी सुबह में नहीं हो पाता है ये काम, इस वजह से मैं शाम में ही करती हूँ। सुबह में तो बस जल्दी जल्दी में जितना हो पाए उतना ही कर लेती हूँ। तो जो मैंने अच्छे से रगड़ लिया था हौदी को, और इसका पानी जो है अपना आप ही निकल जाएगा। फिर हौदी को मैंने साफ़ कर दिया है, और थोड़ा बहुत पानी है तो वो अपना आप ही निकल जाएगा। और उधर जो है मैं फिर आ चुकी हूँ अपने गार्डन में। तो मैंने पाइप चला लिया है यहाँ पर, और पाइप भी जो है जगह जगह से टूटा हुआ है। गैस टाइम हस्बैंड जी को ना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी पाइप चेंज करने का। तो मैं बोलती भी हूँ, तो फिर जो है कहते हैं कि मैं कल कर दूँगा, कल कर दूँगा, लेकिन ना उनका कल कभी हाथ नहीं आता, क्योंकि एक तो टाइम ही नहीं है, घर में रुकते भी बिल्कुल नहीं है। आज जब अगर घर में रुके इंसान तो फिर भी करे, क्योंकि बिजी है ना, इस वजह से तो टाइम नहीं मिल पाता। तो फिर मैंने जो पाइप चलाया है, और पाइप जो है बीच बीच में से निकले जा रहा था बार बार, मतलब मुझे जो है परेशानी हो रही थी, तो मुझे बार बार जा कर के सही करना पड़ रहा था। और ये पाइप बीच में से टूट गया था। जैसे मैं चूल्हे पर काम करती हूँ ना, तो उसकी मैं राख निकाल कर के लाती हूँ, तो किसी दिन गर्म होगी शायद वो इसमें लग गई थी, तो यहाँ से ना ये पाइप जल गया था, इस वजह से इतना ज़्यादा पानी बीच में से ही निकल रहा है। तो जो है बेलें अब अच्छे से फैल चुकी हैं, और कई बार मैंने तोरी तोड़ करके सब्ज़ी बना भी ली है। और कद्दू तो खैर 2 ही कद्दू लगे हैं, एक कद्दू मैंने पहले बना लिया था, और एक कद्दू जो है अभी लगा हुआ ही है। तो मैं जो है उसको पाल पोस करके मैं सोच रही हूँ थोड़ा बड़ा कर दूँ, बड़ा हो जाए तब मैं उसको तोड़ूँ। तो अभी जो है पता नहीं कैसे, या तो बारिश की वजह से कम बढ़ रही हैं ये सब्ज़ियाँ। फूल तो आते हैं लेकिन लगती नहीं है। अभी क्या ही इनका कर सकती हूँ मैं। अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट करके बताना, इन बेलों पर मैं क्या करूँ जो अच्छे से इन पे फूल आए और फूल रुके। फूल आता भी है और झड़ जाता है, इस वजह से ना अभी कुछ अच्छे अच्छे से ढंग से कुछ लग नहीं रहा है। बस तोरी ही लग रही है, जो 4-5 दिन में एक बार 3-4 आई जाती हैं। तो पानी जो है मैं अच्छे से सारे ही गार्डन में कर लूँगी, और पाइप जो है 1-2 दिन में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ये मैं चेंज ही कराऊँगी, क्योंकि मुझे
मुझे प्रॉब्लम होती है बीच बीच में जाने की। जैसे मैंने अभी पहले कपड़े पहने हुए थे और मैंने पाइप चलाया तो मैं सारी भीग चुकी थी, तो इस वजह से मुझे दूसरे कपड़े चेंज करने पड़े थे। तो जो है मैंने एक बार एक गार्डन में पानी कर लिया है, जो हमने किचन गार्डन बनाया हुआ है उसमें कर लिया है। इतने में बच्चे भी आ चुके हैं ट्यूशन से, उनके चाचा लेकर के आए हैं। अब हौदी का सारा पानी निकल चुका था तो फिर मैंने पाइप चला लिया है फिर से। अब मैं भर दूँगी हौदी को, क्योंकि ये हौदी जो है 2 दिन में मैं एक बार भर लेती हूँ, तो 2 दिन तक इसका काम हो जाता है, मतलब 2 दिन तक पानी चल जाता है। फिर तीसरे दिन फिर से भर देती हूँ। और हौदी भरने के बाद ही गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ घर में, और मैं अब बनाऊँगी सब्ज़ी। मतलब सब्ज़ी में मैं काट रही हूँ यहाँ पर कच्चे आम, यानी कि आंबी। आंबी की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पर आंबी ही बोलते हैं भई। तो मैं सबको जो है अच्छे से छील लूँगी, और जो है आज मैं गुठलियाँ भी डालूँगी सब्ज़ी में। तो ये वाली सब्ज़ी ना मैं मायके में एक दिन मैंने मायके में ही बनाई थी, और ससुराल में तो पहली बार ही बना रही हूँ। तो इसको जो अच्छे से छील लेते हैं और छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। और बर्तन काले ना हो इस वजह से मैं ना इनमें मिट्टी लगाती हूँ। गार्डन से ही मैं थोड़ी सी मिट्टी लेकर के इस डब्बे में रख लेती हूँ, और इसको जो है मैं थोड़ा सा पानी डाल करके 2-3 दिन तक चला लेती हूँ। तो जब मुझे यूज़ करने होते हैं बर्तन तो मैं साथ में मिट्टी लगा देती हूँ, और फिर जब खाना बन जाता है ना तो ये मिट्टी आसानी से छुट जाती है। मतलब मेरे बर्तन काले भी नहीं होते हैं, और देखने से ऐसा आपको लगेगा कि नहीं कि ये मैंने चूल्हे पे यूज़ किए हैं। जैसे मैं इन्हें डेली ही चूल्हे पर यूज़ करती हूँ, और डेली ऐसे मिट्टी लगा करके यूज़ करती हूँ, और साथ के साथ ही मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ये बिल्कुल भी काले नहीं होते हैं। यहाँ पर बना रही हूँ मैं मसाला। 1 चम्मच ले ली मैंने मिर्ची, और ये ले लिया मैंने धनिया। इसको छौंकेंगे मेथी में। बहुत से लोग जो है इसको सौंफ वगैरह में भी छौंकते हैं। मेरा नमक का डब्बा लाना मुझे, तो मैं सौंफ में नहीं छौंकूंगी, क्योंकि मुझे सौंफ की छकी हुई अच्छी नहीं लगती। ये हो गया हमारा मसाला बन के रेडी। गाइस मसाला भी भून चुका है, और थोड़ी देर और हम इसको पका लेते हैं मसाले को। तब तक मतलब भून लेते हैं मसाले को, तब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी आंवली, जो कि मैंने इसमें गुठलियाँ वगैरह सारी डाली है। जब गुठलियों को चूसते हैं ना बहुत अच्छी लगती है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पानी, क्योंकि ये सब्जी जो है पतली ही अच्छी लगती है। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं और इसको रख देते हैं। तो जब हम आंवली की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें डालते हैं शक्कर या गुड़। तो सब्ज़ी जो है अब रेडी हो चुकी है, और मैंने इसमें डाल दी है शक्कर, और ये सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी होने वाली है। अभी खट्टी मीठी चटपटी ऐसी बनती है, तो मेरी तो ये फेवरेट सब्ज़ी है। तो उधर जो है चूल्हे पर भी काम होता रहता है, साथ के साथ गैस पर भी काम होता रहता है। इधर मैंने दूध कर लिया है भगोने में, तो दूध मुझे अभी गर्म करना है। वहाँ सब्ज़ी बन रही थी ना, मैंने शक्कर डाल दी थी, तो थोड़ा सा और पका लेंगे शक्कर डालने के बाद। और फिर मैं आई हूँ किचन में, तो यहाँ पर चाय बनती है। इस टाइम जो है चाय ज़रूर ही बनती है, क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं थके हारे, तो इस वजह से मैं शाम के टाइम चाय बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि थकान जो है चाय पी करके निकलती है, इस वजह से चाय बन जाती है। तो जब मैं चाय बना रही हूँ तो मैं आटा भी फिर यहीं पर ही लगा रही हूँ। मतलब ना मैं बहुत से काम अंदर से ही रेडी कर कर ले जाती हूँ, तब मैं चूल्हा जलाती हूँ। तो बच्चे जो है थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। जैसे मैंने डिब्बियाँ मांज करके अंदर किचन में रखी हुई थी, तो ट्विंकल ला करके इनको जो है बाहर लगा देगी। तो डिब्बियाँ हमेशा यहीं पर ही लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ैन चलता है इस वजह से। और अब मैं अब आ चुकी हूँ, तो मैं बना लेती हूँ बगैर देरी किए हुए रोटियाँ। तो अभी मैंने दूध गर्म नहीं किया है, दूध जो है मैं बाद में ही गर्म करूँगी। ट्विंकल लेकर के आ गई है बर्तन, तो ट्विंकल बैठी हुई है, वेट कर रही है।
तो जो है मेरी आग भी अच्छे से जल रही है, क्योंकि अभी मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो अच्छे से आग जल चुकी है। और लकड़ियाँ लगा लगा करके, ऊपरे लगा लगा करके मैं बना लूँगी रोटियाँ, और बहुत अच्छे से रोटी बन कर के रेडी होती है। और मैं सच बता दूँ गाइस, जिस दिन से मैं चूल्हा जला रही हूँ ना, उस दिन से मेरा किचन में घुसने का मन नहीं कर रहा है। तो सुबह का टाइम तो मैं काम करती हूँ किचन में ही, मतलब खाना बनता है तो मैं किचन में ही बनाती हूँ। और फिर उसके बाद स्कूल जाती हूँ ना, इस वजह से फिर मैं सुबह का चूल्हे पर ही मतलब चूल्हे पर नहीं बना पाती हूँ, गैस पर ही बना लेती हूँ। क्योंकि मैं सुबह 7:30 बजे स्कूल निकल जाती हूँ, और फिर छुट्टी होती है मेरी, तो मैं 2:30 बजे तक ही घर आती हूँ। तो फिर जो है शाम के टाइम ही मैं चूल्हा जला लेती हूँ। मतलब मेरा अंदर किचन में घुसकर काम करने के लिए बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा, मुझे ना घुटन जैसा फ़ील होता है उसमें। एक बार बाहर खाना बना लिया ना यहाँ पर खुले में, और वैसे फ़ैन भी है किचन में, जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, वो चल जाता है, तो इधर जो है ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। तो इस वजह से मैं जो है आसानी से यहीं पर ही खाना बना लेती हूँ, और मुझे जो है अच्छा भी लग रहा है यहीं पर ही खाना बनाना। तो बस चूल्हे की बारी है, तो चूल्हा जो है मैं वो चेंज करके, मतलब मैं मुझे मंगाना है, आएगा ससुराल से। वैसे जो है मम्मी भी आने वाली हैं, पर जब मम्मी आ जाएंगे ना, तब तो हमारी सास बहू की जोड़ी अच्छे से और भी ज़्यादा काम कर लिया करेंगे हम दोनों। क्योंकि अभी जब भी अच्छा मन लगता है, जब घर में जो है कई लोग रहते हैं। अब बच्चे जो है स्कूल जाया करेंगे, हस्बैंड भी नहीं रहेंगे, देवर भी, हस्बैंड भी चले जाया करेंगे, देवर भी चले जाया करेंगे, तो फिर जो है कोई भी नहीं रहा करेगा घर में, तो घर जो है खाली रहा करेगा। अभी मम्मी आ जाएंगी तो फिर जो है सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ सेक ली हैं, और ट्विंकल जो है वेट कर रही है रोटियों, मतलब ट्विंकल देख रही है कि कैसी मुझे लेनी है और कैसी नहीं लेनी है। मतलब अपने आप ही सब कुछ लेना चाहती है। और कल तो इन लोगों ने कांड भी कर दिया था बच्चों ने। फ्रिज में जितना भी दूध रखा था ना, जैसे सुबह में दूध आता है तो दूध रहता है, फ्रिज में दूध था तो इन्होंने गिरा दिया था। और फिर गिरने के बाद ही दोनों बहनों ने फ्रिज भी साफ़ कर दिया था, और फ्रिज के नीचे से भी पोछा वगैरह लगा दिया था। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि दूध आया भी था। और जैसे हम दोपहर के, मतलब शाम के काम जल्दी करने स्टार्ट कर देते ना, जैसे मैंने 5 बजे से स्टार्ट कर लिया था अपना शाम का रूटीन, तो फिर शाम के काम ना सारे जल्दी ही हो जाते हैं। तो रात का खाना वगैरह भी मेरा 8 बजे तक बन जाता है, सारा ही काम ख़त्म हो जाता है। बस दूध का रहता है, वो जो है दूध फिर मैं बाद में ही कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे पर गर्म करती हूँ और मैं उसको यहीं पर ही छोड़ देती हूँ अच्छे से, फिर उस पर मलाई जम जाती है, तो फिर मैं उसको बाद में ही लेके जाती हूँ यहाँ से, और फिर जो है दूध को कर लेती हूँ। तो मैं जो है खाना रेडी कर दूँगी और दे दूँगी बच्चों को। तो वीडियो को भी स्टॉप करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।